क्लियर हुए और ईश्वर की कृपा से 17वां रैंक भी हासिल हुआ। तो मुझे जो टॉपिक्स जयंत सर ने दिया है कि प्रीलिम्स के लिए और जॉब के साथ करना चाहिए तैयारी या जॉब के बिना, ये दोनों टॉपिक्स में मैं बात करूंगा। तो चूंकि इस बार के प्रीलिम्स के पेपर में हमने देखा है कि पैटर्न काफ़ी चेंज हो गए हैं और उसको देखकर लोग थोड़े घबरा भी रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पैटर्न हर बार कुछ ना कुछ चेंज हो ही जाती है। तो आप उससे घबराए ना और अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो फिक्स रखें। और हर साल आप देखेंगे तो इस तरह का होना ही है, इसलिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि कुछ भी अगर नया भी आता है तो मैं उसको कैसे डील करूंगा, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। आपने ये भी देखा होगा कि जो एलिमिनेशन मेथड्स थे वो अब काम नहीं कर रहे हैं। तो वो जो YouTube पे वीडियोस आते थे कि 30 दिन में प्रीलिम्स कैसे क्रैक करें, वो देखना बंद करें। और जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चंस के डिफरेंट सब्जेक्ट से, वो भी अब वेरी करते रहते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप किसी खास सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन पे रिलाई ना करें, बल्कि जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं सब पर अपनी पकड़ मजबूत करें। तो आपको हर एक सब्जेक्ट को ड्यू रिस्पेक्ट देना होगा और प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली कम से कम 5 से 6 महीने आपको तैयारी के लिए देनी होगी। तो अगर मान के चलें कि अगर मई में प्रीलिम्स है तो दिसंबर के बाद जनवरी से तो कम से कम आपको लग ही जाना होगा उसके लिए, अन्यथा आप प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर कर पाएंगे तो मेंस लिखने की बात छोड़ दीजिए। और मैं कुछ मुख्य बिंदु पे बात करूंगा कि लोग प्रीलिम्स स्टेज पे क्यों अटक जाते हैं, और ये मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस रही है उसके आधार पर मैं कहता हूँ। तो पहला तो ये कि लोग पहला अटेम्प्ट जल्दबाजी में दे देते हैं। जैसे कि मैंने जो अपना पहला अटेम्प्ट दिया था वो मैंने जॉब छोड़ी और उसके 2-3 महीने बाद ही मैं अपीयर हो गया था, तो उस बार तो मुझे फेल होना ही था। तो पहले इसके लिए आप प्रीलिम्स के लिए अच्छे से पहले तैयारी करें और फिर अटेम्प्ट दें। दूसरा, जो प्रीलिम्स के 6 बेसिक पिलर्स हैं जिसमें हिस्ट्री आ गया, पॉलिटी आ गया, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट, इसमें से कोई ना कोई पिलर आपका वीक होता है, किसी वजह से आपको वहां पे प्रश्न हल करने में समस्या होती है। तो इसलिए आपको ये 6 पिलर्स को स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे मैंने अपने सेकेंड अटेम्प्ट में रियलाइज किया था कि मेरा इन्वायरमेंट से क्वेश्चंस बहुत गलत हो रहे थे, तो उसके बाद मैंने उसके लिए अलग से सोर्सेज भी रेफर किया और उसको अच्छे से तैयारी की। तीसरा है कि एक पैटर्न चल गया है मार्केट में कि लोग बहुत सारा हिटिंग कर देते हैं, ब्लाइंड हिटिंग कर देते हैं। तो लगता है कि जैसे ज़्यादा हिट करेंगे क्वेश्चंस तो निकलने की संभावना ज़्यादा होती है, लेकिन वैसे में नेगेटिव मार्किंग्स ही ज़्यादा होते हैं। और ये मेरे सेकेंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स ना होने का सबसे बड़ा वजह यही था। मैंने 95 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए थे और नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से मैं प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाया था। और जो फोर्थ पॉइंट है वो मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स पार्ट को इग्नोर करना, ये भी एक बहुत बड़ी गलती होती है। तो आप या तो कोई स्टैंडर्ड मैगजीन पकड़ लें या फिर न्यूज़पेपर पकड़ लें और वहाँ से करंट अफेयर्स को कवर करें, या फिर करंट अफेयर्स के लिए कोई क्लासेस भी ले सकते हैं। पांचवी पॉइंट जो मुझे लगता है कि अगर कोई स्टेट डिग्निटरीज हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, ये अगर किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो न्यूज़ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि मैंने देखा था कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया था तेलंगाना में, और उससे रिलेटेड रामानुजाचार्य जी की फिलॉसफी पे क्वेश्चन आ गई थी प्रीलिम्स में। तो आप इस पे फोकस रखना कि प्राइम मिनिस्टर से एसोसिएटेड या प्रेसिडेंट से एसोसिएटेड कोई भी न्यूज़ है तो उसको अच्छे से फॉलो करना और इन डेप्थ में जाना। और एक तो मैंने बता ही दिया कि 5-6 महीने आपको तैयारी करनी होती है प्रीलिम्स की। बहुत लोग हल्के में ले लेते हैं और सोचते हैं कि लास्ट के 2-3 महीने में प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे। और एक, इस बार बहुत सारे कैंडिडेट्स को सीसेट में फंसना पड़ गया है। बहुत जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, मैथ्स बैकग्राउंड से थे, उन लोगों का भी सीसेट में फंस गया। तो मुझे लगता है कि सीसेट के लिए भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें और उसके अकॉर्डिंग अच्छे से तैयारी करें और उसको भी आप हल्के में ना लें। और टेस्ट पेपर्स को लेकर के मैं कहूँगा कि नॉट प्रैक्टिसिंग द टेस्ट पेपर और ओवर प्रैक्टिसिंग द टेस्ट पेपर, दोनों ही गलत है। आप ऑप्टिमम नंबर ऑफ टेस्ट दें, लगभग 2000 से 3000 क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करते हैं और उसको बार बार रिवाइज करते हैं, इन माय ओपिनियन दैट इज मोर देन इनफ। नौवां जो मुझे लगता है कि हैविंग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द प्रीलिम्स पेपर। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब पहली बार खास करके जाते हैं तो हमें लगता है कि 100 में से 60-70 प्रश्न तो कम से कम हमें आने ही चाहिए।
लेकिन आप किन्हीं से भी पूछे जिनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है या फिर टॉपर से भी, तो वो बताएंगे कि मोस्टली पेपर में 40 क्वेश्चंस ही ऐसे होते हैं जो कि आप अच्छी तरह से जानते हैं। बाकी में आपको थोड़ी अपनी एक्यूमुलेटेड नॉलेज यूज करनी पड़ती है, थोड़ा रिस्क भी खेलना पड़ता है, और उसके बाद ही आपका वो कैलकुलेटेड रिस्क के साथ क्लियर होता है। जैसा है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप एग्जामिनेशन को नेगेटिव माइंडसेट के साथ अप्रोच करते हैं तो फिर आपका कभी क्लियर नहीं होगा। जब हमारी इनिशियल सेटबैक्स होती हैं तो हम आमतौर पर नेगेटिव हो जाते हैं, हम बहुत नकारात्मक तौर पे सोचने लगते हैं और लगता है कि शायद मेरे लिए एग्ज़ाम बना ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो कभी क्लियर नहीं होने वाला है। इसलिए सबसे पहले अपना माइंडसेट पॉजिटिव करें और ये मान कर चलें कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होना ही है, आपने अच्छी तैयारी की है और आपने जितना समय लगता है उतना समय दिया है और ईमानदारी से मेहनत की है, और बाकी सब किस्मत के भरोसे और ईश्वर के भरोसे छोड़कर आप एग्ज़ाम देने जाएं और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएंगे तो जरूर क्लियर होगा। और ये प्रीलिम्स के बारे में मैंने बात की, और एक मैं बात करना चाहूँगा कि आप जॉब, अगर जो वर्किंग एक्सपीरियंस होंगे उनकी ये क्वेरी हो सकती है कि जॉब छोड़ के तैयारी करूँ या जॉब के साथ तैयारी करूँ। तो इसका कोई जनरल आंसर नहीं है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगा कि मैं जब पावर प्लांट में जॉब करता था तो मैं कंट्रोल रूम में था। तो वहाँ पे आपके आसपास चारों तरफ अलार्म्स फ्लैश होते रहते हैं और कोई भी पैरामीटर चेंज हो तो उसके लिए आपको करेक्टिव एक्शन लेना होता है विद इन 30 सेकेंड्स और 1 मिनट। तो ऐसी चैलेंजिंग अगर आपकी जॉब है जहाँ पे आपकी मेंटल एनर्जी इन्वेस्ट होती हो और आपका अटेंशन दिन भर वहाँ लगा हुआ होता है, तो फिर आप घर आकर के पढ़ाई नहीं कर पाते हो क्योंकि आपकी एनर्जी ऑलरेडी एग्जॉस्टेड हो जाती है। तो अगर ऐसी परिस्थिति है तो फिर आपको जॉब छोड़ना पड़ सकता है। और एक चीज़ है कि द वर्ल्ड इज़ नॉट ए फेयर प्लेस। हम लोगों के पास बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे, वर्किंग एक्सपीरियंस होंगे, जिनके ऊपर कई जिम्मेदारियां होंगी, जिनके बड़े माँ बाप होंगे, बीमार होंगे, उनकी देखभाल करनी होगी। कोई ऐसे भी होंगे जिन्होंने जो शादीशुदा होंगे, उनकी वाइफ होंगी या स्पाउस होंगे या फिर बच्चे होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये भी देखना है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को साथ साथ निभाते हुए ही तैयारी करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप 1-2 वर्ष आपको एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ तैयारी करें। तो ये कुछ पॉइंटर्स मैं बताना चाह रहा था। बाकी Q&A सेशन में आप अगर कुछ स्पेसिफिक पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। एक बार पुनः आप सभी लोगों का धन्यवाद और